मैजिकल आयरन मैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट। उत्तर प्रदेश नाम का एक खूबसूरत गांव था। उस गांव में शक्ति नाम का एक धनवान रहता था। शक्ति के पास बहुत दौलत थी। शक्ति ने अपने पास बहुत सारे गुंडे पाले हुए थे। सभी गांव वाले शक्ति से बहुत डरते थे, इसीलिए शक्ति का पूरे गांव पर राज था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका एक ही बेटा था जो शक्ति के बेटे के साथ स्कूल पढ़ने के लिए जाता था। शक्ति के बेटे का नाम विक्रम था, जबकि रामू के बेटे का नाम रोशन था। कुछ दिनों बाद दोनों का रिजल्ट भी आ जाता है। रोशन के मार्क्स विक्रम से ज्यादा अच्छे आते हैं। इस बात का पता धनवान शक्ति को चलता है और वो कहता है, अरे ये रामू का बेटा तो बड़ा बुद्धिमान निकला। इसका बाप तो बहुत गरीब है, इसको आगे पढ़ा नहीं पाएगा। मैं अपने बेटे का एडमिशन शहर के किसी अच्छे स्कूल में करवाता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि इसके मार्क्स कैसे मेरे बेटे से ज्यादा आते हैं। रोशन बहुत ज़हीन था, इसलिए उसे भी स्कॉलरशिप मिल जाती है और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए शहर चला जाता है। यूं कुछ साल बीत जाते हैं। शक्ति का बेटा विक्रम अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुकम्मल करके गांव में वापस आता है, तो वहां रामू का बेटा रोशन भी अपनी पढ़ाई मुकम्मल करके गांव में आ चुका था। रोशन गरीब का बेटा था, इसीलिए वो नौकरी की तलाश शुरू कर देता है, लेकिन विक्रम अपनी खुद की एक बहुत बड़ी लैब बनाता है। कुछ दिन बाद रोशन को भी एक लैब में जॉब मिल जाती है और वो वहां काम करने लगता है। तब एक दिन रोशन अपने पिताजी से कहता है, पिताजी मैं इस लैब में एक रोबोट बनाऊंगा और वो रोबोट फिर हमारे गांव की रक्षा करेगा। ये सुनकर रोशन के पिता बहुत खुश हो जाते हैं। कुछ दिनों में रोशन अपनी लैब में एक एडवांस रोबोट बनाता है। तब रोशन के बॉस रोशन के पास आकर बहुत खुश होते हैं और रोशन को शाबाशी देते हैं और कहते हैं, अरे रोशन ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है, आज से मैं तुम्हें इस लैब का इंचार्ज बनाता हूँ। अब रोशन अपनी लैब का इंचार्ज बन चुका था। ये बात शक्ति को पता चलती है कि रोशन ने एक रोबोट बनाया है। शक्ति अपने बेटे विक्रम को बुलाकर कहता है, मैंने सुना इस रामू के बेटे रोशन ने एक रोबोट बनाया है। आखिर मैंने तुम्हें किस लिए इतना पढ़ा लिखा कर एक साइंटिस्ट बनाया। अब तुम भी एक ऐसा रोबोट बनाओ जो जाकर रोशन के रोबोट को खत्म कर दे। तब विक्रम भी एक सुपर रोबोट बनाता है और इस रोबोट को अपने पिताजी के हवाले कर देता है। शक्ति अपने मैजिकल रोबोट से लोगों की जमीनों पर कब्जे करने लगता है और जो भी गांव वाला शक्ति की बात नहीं मानता था, शक्ति रोबोट से कहकर उसके घर को तोड़ देता था। अब शक्ति रोबोट की वजह से और ज्यादा पावरफुल हो चुका था। तब ये बात रोशन को पता चलती है और वो विक्रम के पास आकर कहता है, अरे विक्रम ये तुम क्या कर रहे हो? तुमने वो रोबोट बनाकर अपने पिताजी के हवाले कर दिया। अब वो इस रोबोट से सारे गांव में तबाही मचा रहे हैं। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे वो मेरे पिताजी हैं और वो रोबोट मैंने बनाया है। तुम कौन होते हो मुझे समझाने वाले? ये सुनकर रोशन ने कहा, मैं बस तुम्हें एक बार समझाने आया था, अब देखो मैं तुम्हारे रोबोट के साथ क्या करता हूँ। ऐसा कहकर रोशन वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद रोशन के पिता शक्ति एक गरीब किसान के घर को तोड़ देते हैं। तब वो गरीब किसान रोशन के पास आता है और उसे सारी बात बताता है। ये सुनकर रोशन को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है, अब बस बहुत हो गया उस शक्ति का तमाशा, अब मैं इन सबको सीधा करता हूँ। तब रोशन अपना एडवांस रोबोट लेकर गांव में आता है। वहां शक्ति अपने रोबोट के साथ खड़ा था। तब शक्ति रोशन से कहता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रोशन, तुम अपने रोबोट को इस गांव में लेकर आए। तब शक्ति का रोबोट रोशन के रोबोट पर हमला कर देता है। रोशन का एडवांस रोबोट कोई आम रोबोट नहीं था, बल्कि एक एडवांस रोबोट था, इसीलिए वो विक्रम के बनाए हुए रोबोट को मार डालता है। तब रोशन शक्ति से कहता है, आज के बाद इस गांव से तुम्हारा राज खत्म। आज के बाद अगर तुमने किसी गांव वाले को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें इस गांव से निकाल दूंगा। ये बात विक्रम को पता चलती है। तब वो रोशन के रोबोट को मारने के लिए देश के सबसे बड़े साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है, मैं तुम्हें मुंह मांगी दौलत दूंगा। तुम मुझे एक ऐसा रोबोट बनाकर दो जो बहुत शक्तिशाली हो और उसे कोई खत्म ना कर सके। तब वो साइंटिस्ट कहता है, ठीक है तुम मुझे अपनी लैब दे दो, इसके बदले में मैं तुम्हें एक टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बनाकर दूंगा। ये सुनकर विक्रम सोचता है,
अगर मैं इस रोशन के रोबोट को खत्म ना कर सका तो पिताजी के सामने मेरी बहुत बेइज्जती होगी। तब विक्रम कहता है, ठीक है, तुम मुझे टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बना कर दो, मैं तुम्हें अपनी लैब दे दूंगा। तब वो साइंटिस्ट विक्रम को मैजिकल टाइटन मॉन्स्टर रोबोट बना कर देता है। विक्रम टाइटन मॉन्स्टर रोबोट को लेकर गांव में आता है और टाइटन मॉन्स्टर गांव में तबाही मचाने लगता है। इस बात का पता रोशन को चलता है और वो अपने मैजिकल एडवांस रोबोट से कहता है, तुम्हें जाकर इस टाइटन मॉन्स्टर को रोकना होगा। तब तक मैं एक ऐसा रोबोट बनाऊंगा जो टाइटन मॉन्स्टर को खत्म कर सके। तब वो रोबोट जाकर टाइटन मॉन्स्टर पर हमला कर देता है। यहाँ गांव में रोशन एक मैजिकल आयरन मैन रोबोट बना लेता है। तब तक टाइटन मॉन्स्टर एडवांस रोबोट को खत्म कर चुका था। तब रोशन अपने मैजिकल आयरन मैन रोबोट को टाइटन मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए कहता है। तब मैजिकल आयरन मैन रोबोट और टाइटन मॉन्स्टर में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुछ देर लड़ने के बाद टाइटन मॉन्स्टर मैजिकल आयरन मैन रोबोट के मुकाबले में थोड़ा कमजोर पड़ने लगता है। तब मैजिकल आयरन मैन रोबोट टाइटन मॉन्स्टर रोबोट पर एक जोरदार हमला करता है, जिससे वो टाइटन मॉन्स्टर दूर जा गिरता है और वहीं मर जाता है। तब रोशन शक्ति और उसके बेटे विक्रम को अपने गांव से निकाल देता है। एक शहर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता था। उसके पास एक स्पाइडरमैन था। स्पाइडरमैन बहुत ही शक्तिशाली था। चिंटू अपने स्पाइडरमैन से लोगों की मदद किया करता था। एक दिन शिंदे नाम का एक आदमी स्पाइडरमैन को देख लेता है। स्पाइडरमैन रोबोट को देखकर वो आदमी अपने बॉस के पास जाता है। उसके बॉस का नाम मुकेश था, जो अपने किसी रोबोट पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अरे क्या सर, आप यहाँ रोबोट बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आपके रोबोट में कोई ना कोई खराबी निकल ही आती है। मैं आपको एक स्पाइडरमैन के बारे में बताने आया हूँ। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत हैरान होता है। स्पाइडरमैन, ये तुम क्या कह रहे हो? जी हाँ सर, इस शहर में चिंटू नाम का एक लड़का रहता है। उसके पास एक स्पाइडरमैन रोबोट है जिसमें बहुत सारी शक्तियां हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो लड़का लोगों की मदद कर रहा है और इस शहर का सुपर हीरो बनता जा रहा है। क्यों ना आप इस लड़के से वो स्पाइडरमैन खरीद लें, क्योंकि रोबोट तो कोई भी साइंटिस्ट बना सकता है, लेकिन स्पाइडरमैन तो एक ही है ना। ये सुनकर साइंटिस्ट बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे तुमने तो कमाल कर दिया भाई, बहुत अच्छी खबर लाए हो। तुम्हें मैं इसका इनाम दूंगा, बस मुझे उस लड़के के पास ले जाओ। मैं खुद अपनी आंखों से स्पाइडरमैन को देखना चाहता हूँ। अगले दिन मुकेश अपने बॉस को चिंटू से मिलवाने ले जा रहा था। तभी उन्होंने देखा कि रास्ते के बीचों बीच एक बड़ा सा ट्रक उल्टा हुआ था। ट्रक की वजह से सारा ट्रैफिक जैम हो चुका था। बेचारा ट्रक ड्राइवर और बाकी सारे लोग परेशान खड़े थे। तभी अचानक स्पाइडरमैन हवा में उड़ता हुआ वहां पर आता है। स्पाइडरमैन के हाथों से जाले निकलने लगते हैं, जिनसे स्पाइडरमैन उस ट्रक को सीधा कर देता है। ये देखकर सभी लोग खुशी से तालियां बजाने लगते हैं और स्पाइडरमैन वहां से उड़कर चला जाता है। ये सब देखकर साइंटिस्ट मुकेश बहुत चकित हो जाता है और वो कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की चीज है। मैं इसे हर कीमत पर पाने के लिए तैयार हूं, क्योंकि इस स्पाइडरमैन की मदद से मैं इस पूरे शहर पर हुकूमत कर सकता हूं। तब वो दोनों चिंटू के पास आते हैं। शिंदे चिंटू का जानने वाला था और वो चिंटू से कहता है, चिंटू, ये हमारे शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और इनको तुम्हारा स्पाइडरमैन बहुत पसंद आया है। ये अब तुमसे स्पाइडरमैन खरीदना चाहते हैं। ये सुनकर चिंटू कहता है, ये स्पाइडरमैन मुझे एक स्वामी जी ने दिया था और कहा था कि तुम ये स्पाइडरमैन किसी और को मत देना, वरना इस स्पाइडरमैन की सारी शक्तियां चली जाएंगी।
ये तुम कैसी बातें कर रहे हो बच्चे? मैंने अभी खुद देखा है वो स्पाइडरमैन कितना शक्तिशाली है और तुम इसे मुझे देना नहीं चाहते इसलिए बहाने बना रहे हो। तुम ऐसा करो, ये स्पाइडरमैन मुझे बेच दो। अगर इसकी शक्ति चली गई तो मैं इसे स्पाइडरमैन रोबोट बना दूंगा। मुझे तो लग ही रहा था कि आप इस स्पाइडरमैन का गलत इस्तेमाल करोगे और अब मुझे पता चल गया, क्योंकि अगर इस स्पाइडरमैन में शक्ति चली भी जाए तो आपको कोई परवाह नहीं। मैं ये स्पाइडरमैन आपको किसी भी कीमत पर नहीं दूंगा, क्योंकि मैं इससे लोगों की मदद करता हूँ। ये सुनकर साइंटिस्ट को बहुत गुस्सा आता है। वो चिंटू को अपनी गन से मारने ही वाला था कि स्पाइडरमैन ने अपने जाले से उसको उठाकर दूर फेंक दिया। लालची साइंटिस्ट बुरी तरह से स्पाइडरमैन के जालों में जकड़ा हुआ था। तब चिंटू के कहने पर स्पाइडरमैन उस साइंटिस्ट को छोड़ देता है। साइंटिस्ट अपनी लैब में वापस आता है और सोचता है, ये स्पाइडरमैन अगर मेरा नहीं हुआ तो अब किसी और का भी नहीं होगा। तब वो अपने एक और साइंटिस्ट दोस्त को कॉल मिलाता है और उसे सारी बात बताता है। तुम मुझे एक मॉन्स्टर रोबोट की चिप बना कर दो। तब साइंटिस्ट का दोस्त पूछता है, क्या तुम इस शहर में तबाही मचाने वाले हो? तुम्हें पता है ना वो मॉन्स्टर रोबोट कितना खतरनाक है। वो इस सारे शहर को तबाह कर सकता है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं बस अपना बदला लेना चाहता हूँ और इस स्पाइडरमैन को तबाह करना चाहता हूँ। फिर मैं इस चिंटू को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे ये सारा काम प्लानिंग के साथ करना होगा। तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें ये चिप बनाने में कितना समय लगेगा? मुझे 4 से 5 दिन तो लग ही जाएंगे। फोन ऑफ करने के बाद साइंटिस्ट को एक आइडिया आता है और वो सोचता है, स्पाइडरमैन भी बहुत पावरफुल है। अगर इसने मेरे मॉन्स्टर रोबोट को खत्म कर दिया तो फिर से वो हीरो बन जाएगा और मुझे भी नहीं छोड़ेगा। क्यों ना मैं पहले स्पाइडरमैन का ही कुछ करूं। तब वो अपने आदमी शिंदे को एक इंजेक्शन देता है और उसे कहता है कि ये इंजेक्शन स्पाइडरमैन को दे। अगली रात शिंदे चुपके से स्पाइडरमैन के पास जाता है और वो जहरीला इंजेक्शन स्पाइडरमैन को लगा देता है। अगले दिन जब चिंटू स्पाइडरमैन के पास आया तो वो बेकाबू हो चुका था और अजीब सी हरकतें कर रहा था। वो चिंटू की कोई बात नहीं मान रहा था। ये सब देखकर चिंटू बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, ये मेरे स्पाइडरमैन को ना जाने क्या हो गया है, मेरी बात क्यों नहीं मान रहा, जरूर कुछ गड़बड़ है। कुछ दिन बाद शहर के कुछ लोग चिंटू के पास आते हैं। तब एक आदमी कहता है, अरे ये क्या बला है जो ना तुम्हारे कंट्रोल में है और ना तुम्हारी बात मानता है। हम अभी पुलिस को खबर करते हैं और वो इसको यहाँ से ले जाएंगे। तब चिंटू परेशान होकर कहता है, आज तक मेरे स्पाइडरमैन ने इस पूरे शहर वालों की मदद की है, लेकिन अब वो किसी मुश्किल में है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो बेटा, हमारे स्पाइडरमैन ने हमेशा इस पूरे शहर की मदद की है, अब हमें भी उसकी मदद करनी चाहिए। सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि इस सब के पीछे किसका हाथ है। तब वो स्पाइडरमैन के लिए एक बड़ा सा लोहे का पिंजरा बनवाते हैं ताकि वो किसी को भी नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन एक रात वो स्पाइडरमैन पिंजरा तोड़कर उस शहर से भाग जाता है। ये बात उस गद्दार साइंटिस्ट को भी पता चलती है और वो अपने मॉन्स्टर रोबोट की चिप अपने एक जायंट रोबोट में लगा देता है। चिप इंस्टॉल होते ही रोबोट से अजीब सी आवाज़ें आने लगती हैं और देखते ही देखते एक धमाके के साथ वो एक हल्क रोबोट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। हल्क मॉन्स्टर रोबोट उस शहर में आता है और पूरे शहर में तबाही मचाने लगता है, गाड़ियों को तोड़ने लगता है और बिल्डिंग्स को गिराने लगता है। हल्क जब पूरे शहर में तबाही मचा रहा था तब साइंटिस्ट भी वहां पर मौजूद था। उस साइंटिस्ट को देखकर चिंटू को सारी बात समझ आ जाती है। तब चिंटू अपने अंकल के पास उनकी लैब में जाता है, वो भी एक साइंटिस्ट थे। चिंटू अपने अंकल को सारी बात बताता है। अंकल अपने टैब से स्पाइडरमैन को ट्रैक करने लगते हैं। तब उनको स्पाइडरमैन की लोकेशन मिल जाती है। वो दोनों उस लोकेशन को चेक करते हुए जंगल में पहुंचते हैं। वहां वो स्पाइडरमैन बेहोश पड़ा होता है। तब चिंटू के अंकल स्पाइडरमैन को एक इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वो थोड़ी ही देर में होश में आ जाता है। इंजेक्शन लगने से स्पाइडरमैन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था और वो फिर से चिंटू की बात मानने लगता है। ये देखकर चिंटू बहुत खुश हो जाता है। तब चिंटू के अंकल कहते हैं, मैंने इसमें एक पावर बूस्टर चिप भी लगा दिया है, जाओ चिंटू अपने स्पाइडरमैन से सारे शहर को बचा लो। तब स्पाइडरमैन शहर में वापस आ जाता है। ये देखकर लोग बहुत खुश होते हैं। स्पाइडरमैन सारे शहर में हल्क मॉन्स्टर रोबोट को ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर में उससे हल्क नजर आ जाता है।
स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर रोबोट आमने सामने आ जाते हैं। वो गद्दार साइंटिस्ट मुकेश भी ये सब कुछ देख रहा था, जिसने हल्क को शहर तबाह करने के लिए भेजा था। स्पाइडरमैन रोबोट और हल्क मॉन्स्टर रोबोट के दरमियान एक भयानक लड़ाई शुरू हो जाती है। आखिर में स्पाइडरमैन रोबोट हल्क मॉन्स्टर रोबोट को अपने जालों में जकड़कर खत्म कर देता है। तब चिंटू पुलिस को इस साइंटिस्ट के बारे में बताता है और पुलिस उस साइंटिस्ट को गिरफ्तार कर लेती है। सभी लोग बहुत खुश होते हैं। स्पाइडरमैन फिर से उस शहर का हीरो बन जाता है। उमेश बहुत ही मेहनती लड़का था। वो हर साल दिवाली में पटाखों की दुकान लगाता था। लोगों को वो कम दामों में अच्छे पटाखे देता था। लेकिन इस साल उसने एक मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बनाया और इसी रोबोट पर वो पटाखे बेचने लगा। सारे लोग ऐसे अजीब और निराले रोबोट को देखने के लिए उमेश की दुकान में भीड़ करने लगे। उमेश का पटाखे का कारोबार बहुत ही अच्छे से चलने लगा। तभी एक गरीब लड़का पुराने कपड़ों में उसकी दुकान पर आता है। भीड़ की वजह से वो पटाखा रोबोट को देख ही नहीं पा रहा था। तब वो एक आदमी से कहता है, अंकल अंकल, मुझे भी दिवाली पटाखा रोबोट देखना है, आगे जाने दो ना। अबे जा, तू क्या करेगा पटाखा रोबोट को देखकर? वैसे भी जो पटाखा खरीदता है वही रोबोट को देख सकता है। बेचारा बच्चा पटाखा रोबोट को देखे बिना ही वहां से चला जाता है। उमेश दुकान से ही उस आदमी की बात सुन लेता है, लेकिन दुकान में काम होने के कारण इस वक्त वो कुछ नहीं कहता। शाम के वक्त अपनी दुकान बंद करके उमेश अपने रोबोट के साथ बस्ती में जाता है। वहां पर सारे बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उस रोबोट के आगे पीछे नाचने लगते हैं। तभी उमेश सोचता है, देखो बच्चे कैसे खुश हो गए। काश ये अमीर और गरीब का भेदभाव ना होता तो सब मिलकर आज दिवाली मनाते। उमेश उन सारे बच्चों को पटाखे देता है और वो सब पटाखा रोबोट के साथ पटाखा फोड़ने लगते हैं। ये बात उसी गांव में रहने वाले चोर कालिया को पता चलती है। अरे वाह, ये पटाखा रोबोट बच्चों में काफी मशहूर है। बच्चे उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। अब इसी रोबोट का फायदा उठा के मैं बच्चों को अगवा करूंगा और शहर में उनको बेच दूंगा। ऐसा सोचकर कालिया उस रात मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को चुरा लेता है और उसे लेकर बच्चों के पास जाता है। तभी कालिया उन बच्चों से कहता है, सुनो बच्चों, पटाखा रोबोट आया है, पटाखा रोबोट, चलो आओ जल्दी से। ये सुनते ही बच्चे मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के पीछे चलने लगते हैं। कालिया उन बच्चों को जंगल में अपने ठिकाने पर ले जाता है और कैद करके वहीं रखता है। तभी एक बच्चा कहता है, अरे ये पटाखा रोबोट हमें कहाँ ले आया है, चलो घर चलते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? तुम सबको मैंने दिवाली पटाखा रोबोट से अगवा कर लिया है, अब तुम घर कभी नहीं जा सकते। ये सुनते ही बच्चे रोने लगते हैं, लेकिन कालिया उनको डांटकर चुप करवा देता है। दूसरे दिन बस्ती में हाहाकार मच जाता है। बस्ती वाले अपने बच्चों के लिए रोने लगते हैं। उधर उमेश भी अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट के लिए परेशान हो जाता। रोबोट को ढूंढते ढूंढते वो बस्ती में जाता है। तभी एक आदमी उसे कहता है, अरे ये वही है दिवाली पटाखा रोबोट वाला, इसी ने हमारे बच्चों को चुराया है, पकड़ो इसे। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट ही किसी ने चुरा लिया है। हमें क्या बेवकूफ समझते हो? बंद करो अपना ये नाटक। देख क्या रहे हो बस्ती वालों, मारो इसे और पुलिस को बुलाओ। बस्ती वाले उमेश को मारने लगते हैं, लेकिन तब वो भागने में कामयाब हो जाता है और अपने घर आकर सोचता है,
लगता है किसी ने मेरा मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट चुरा लिया है और उसकी मदद से वो बच्चों को अगवा कर रहा है। लेकिन बस्ती वालों को लगता है कि इसमें मेरा हाथ है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा कि क्या माजरा है। उमेश अपने मैजिकल पटाखा दिवाली रोबोट में लगी एक चिप से उसका पता ढूंढने लगता है और इसी चिप को अपने मोबाइल से एक्टिवेट कर देता है। देखते ही देखते इसकी लोकेशन का पता चल जाता है। तब उमेश अपने दादाजी के जेसीबी को रोबोट में कन्वर्ट करने लगता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसने जेसीबी को मैजिकल जेसीबी रोबोट में कन्वर्ट कर दिया। तब उमेश अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट को लेकर जंगल में जाता है और कालिया के ठिकाने पर पहुंच जाता है जहां पर बच्चे कैद थे। मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट बच्चों की रखवाली कर रहा था। कालिया उमेश को देखता है और कहता है, अरे उमेश को मेरे ठिकाने का पता कैसे चला और ये यहाँ भी आधम का। चलो कोई बात नहीं, मेरा मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट उसके जेसीबी रोबोट से कम थोड़ी है। तभी मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट में लड़ाई शुरू हो गई। दोनों रोबोट एक दूसरे की जमकर धुलाई करने लगे। काफी देर तक दोनों रोबोट्स में घमासान तब उमेश अपने मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट को फिर से रिस्टोर करता है। तभी वो सब बच्चों को बस्ती लेकर आता है। सुनो बस्ती वालों, आपका गुनहगार मैं नहीं बल्कि ये कालिया है। इसी ने आप सबके बच्चों को अगवा किया था और उमेश का धन्यवाद करके सारे लोग उससे माफी मांगते हैं। उमेश ने सही समय पर अपना दिमाग चलाया और बच्चों को बचा लिया। इस तरह सारे बस्ती वाले मैजिकल दिवाली पटाखा रोबोट और जेसीबी रोबोट के साथ मिलकर खुशी खुशी दिवाली मनाने लगे।